तो फोर्थ ऑफेंस हम देखेंगे। तो चौथा नाम अपराध है, जो भी हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जितने भी शास्त्र है, उनकी निंदा करना, ऐसा डिस्क्रिप्शन में। बट एक्चुअल में उसका एक्चुअल मीनिंग है कि जो भी स्क्रिप्चर्स है, स्क्रिप्चर्स मतलब प्रभुपाद बुक्स, इवन स्मॉल बुक भी स्क्रिप्चर में आता है। खाली भगवत गीता भागवतम चैतन्य चैतामृत नहीं, इवन जो स्मॉल बुक्स जो भी प्रभुपाद ने लिखे हैं वो सब स्क्रिप्चर्स में आते हैं। तो उनको ऑर्डिनरी मानना, सामान्य मानना उनको, या फिर उनकी ऑथोरिटी को रिजेक्ट करना, या फिर ये सोचना कि मैं सिर्फ चैंटिंग ही मेरे लिए इनफ है, ये सब बुक्स पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये सब फोर्थ ऑफेंस में आता है। मतलब हम चैंटिंग कर रहे हैं पर स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ रहे हैं या प्रभुपाद बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, ये सोच के कि नहीं चैंटिंग सफिशिएंट है, तो ये चौथा नाम अपराध है। सो तो शास्त्र कैसे हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह है, जो हमको डायरेक्शन देते हैं। और जैसे अंधेरे में अगर हम चलते हैं, स्ट्रीट लाइट सपोज बंद है और हम रास्ते पे चलेंगे, तो अगर कोई खड्डा आता है या फिर कोई बम्पर आता है तो हमको बहुत सारे जर्क्स मिलेंगे, और अम, हमारी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहेगी। बट अगर स्ट्रीट लाइट है, चालू है, तो हम जर्नी को सेफ बना सकते हैं। हमें पता चलेगा कि कहाँ पे बम्पर है, कहाँ पे खड्डा है, और जर्नी को हम थोड़ा सेफ और थोड़ा स्मूथ बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी अभी कॉन्शियसनेस जो है, वहाँ पे डार्कनेस है, वहाँ पर बहुत सारे अनर्थास हैं, डार्कनेस है। पर जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो वो लाइट देती है हमारी चेतना में कि कहाँ कहाँ डिफेक्ट्स है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, और उसको ठीक करके फिर हम कृष्णा कॉन्शियस जर्नी करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है, सेफ रहता है। और अंधेरे में अगर हम जर्नी करेंगे, कहीं कोई बड़ा खड्डा आ गया, हमें पता नहीं चलेगा, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी पलट भी सकती है। तो इसलिए स्क्रिप्चर्स, शास्त्र हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं, इसलिए उसको रिजेक्ट करना ऑफेंस है। तो प्रभुपाद ने कई जगहों पे अपने क्लास में कहा है कि वेदास जो है हमारे माता है, कृष्णा जो है हमारे पिता है। तो अगर हम माता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो पिता भी रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। मदर और फादर का रिलेशन है। सो इसलिए तीन चीजें बताई है, गुरु, साधु और शास्त्र। सो ये एक ट्राइपॉड है भक्ति का, इसके ऊपर भक्ति टिकी है, गुरु साधु शास्त्र। सो गुरु जो है वो भी शास्त्रों से बोलते हैं, जो साधु है वो भी शास्त्र से बोलता है। और गुरु और साधु ये दोनों हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हरे कृष्णा मंत्र का जप करो। तो ये दोनों लोग जो हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? स्क्रिप्चर से दे रहे हैं। तो इसलिए स्क्रिप्चर मेन रोल प्ले करता है, वहीं से गुरु आते हैं, वहीं से डिवोटीज आते हैं। जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करता है वो या तो ना तो गुरु बन सकता है ना डिवोटी बन सकता है। इसलिए स्क्रिप्चर्स को हम ऑर्डिनरी में ही मान सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स के थ्रू गुरु बनते हैं और डिवोटी बनते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बनाते हैं स्क्रिप्चर्स पर्सन को, या गुरु बनाते हैं, साधु बनाते हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट माइंडसेट या मेंटल स्पेकुलेशन
या इम्पोर्टेंस को मिनिमाइज करना शास्त्रों को, ये सब अवॉइड करना चाहिए हमें। बेसिकली हम हरि नाम को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे अगर हम स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ेंगे तो। क्योंकि स्क्रिप्चर्स ही हरि नाम को रिवेल करते हैं। चैतन्य चैतामृत में बताते हैं कविराज गोस्वामी के, चैतन्य महाप्रभु ने जब ये हरि नाम इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने खुद से नहीं किया, उन्होंने भी कहाँ से रिवेल किया उसको, स्क्रिप्चर से रिवेल किया था। कौन से स्क्रिप्चर से उठाया था उन्होंने? कली संतर उपनिषद से चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र को इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने भी शास्त्रों के थ्रू इस महामंत्र को इंट्रोड्यूस किया पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए स्क्रिप्चर्स और होली नेम का बहुत गहरा कनेक्शन है। स्क्रिप्चर्स मैप की तरह है, और चैंटिंग जो है वो जर्नी की तरह है। नक्शा जो होता है, शास्त्र नक्शे की तरह है, और चैंटिंग जो है वो जर्नी की तरह है। तो बिना मैप के जर्नी जो है यूजलेस है, कहीं हम कहाँ कुछ पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। और बिना जर्नी के मैप भी क्या करेंगे, हम मैप का भी क्या करेंगे। तो इसलिए जर्नी और मैप दोनों चाहिए डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए चैंटिंग जो जर्नी है, स्क्रिप्चर्स जो मैप है, ये दोनों साथ में डिवोटी को कृष्णा तक पहुंचाते हैं। और हम ये भी जानते हैं हमारे अंदर चार डिफेक्ट्स हैं, बट स्क्रिप्चर्स के अंदर कोई चार डिफेक्ट्स नहीं है। इसलिए हम अपने रूल्स, अपनी खुद की जर्नी डिफाइन नहीं कर सकते। हमें शास्त्रों को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। हमारी पूरी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी स्क्रिप्चर के बेस पे ही बनी हुई है। प्रभुपाद ने अपनी खुद की फिलॉसफी थोड़ी ना बताई है कि ऐसे माला करो या ऐसे डीटी वर्शिप करो, खुद से कुछ नहीं बताया। सब पूरी हमारी फिलॉसफी कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड है, भागवतम भगवत गीता पे बेस्ड है। और ऐसा भी है कि जो जितने भी वेद शास्त्र है वो सब भगवान की श्वास है, ब्रीदिंग है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए स्क्रिप्चर्स को लिविंग पर्सनालिटी बोला बताया गया है। भगवान की श्वास है मीन्स स्क्रिप्चर जो है लिविंग पर्सन है, सारे वेद। तो हम जब भी कोई भी वेद को पढ़ते हैं या पुराण को पढ़ते हैं या कोई भी प्रभुपाद बुक को पढ़ते हैं, तो वो बुक क्योंकि लिविंग पर्सन है, तो वो बुक जो है वो देख सकता है, जान सकता है कि उसको पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो किस कॉन्शियसनेस से पढ़ रहा है, किस चेतना से पढ़ रहा है, किस इंटेंशन से पढ़ रहा है। वो बुक जो है डिटेक्ट कर सकते हैं रीडर को। जैसे रीडर बुक पढ़ के समझ सकता है बुक में क्या है, इस ऐसे वेद जो है वो भी समझ सकते हैं कि जो रीडर है वो क्या भाव से पढ़ रहा है, किस इंटेंशन से पढ़ रहा है। और अकॉर्डिंगली वो वेद वो नॉलेज बताएगा उसको। कंप्लीट नॉलेज नहीं देगा, अगर उसका इंटेंशन पूरा अच्छा नहीं है, प्योर नहीं है, तो सारा नॉलेज रिवील नहीं करेगा शास्त्र। जितना जो उस लेवल का है उस लेवल का ही नॉलेज उस रीडर को देगा वो। तो इसलिए लिविंग पर्सन है, ब्रीदिंग है भगवान की। तो इसलिए उसको ऑर्डिनरी गिनना अपराध है। कोई भी शास्त्र, हम ऐसे बुक को भी, गीता को भी कभी ऐसे नीचे रखते हैं, या इवन मंदिर के अंदर भी हम गीता कभी ऐसे रखते हैं, क्लास में बैठे हैं गीता इधर रखी है, तो ये ऑफेंस है। कभी भी बुक, कोई भी प्रभुपाद बुक को नीचे ऐसे नहीं रख सकते। प्रभुपाद बुक भी ठीक, मैं तो ये भी कंसिडर जिस इवन जो डायरी में जिसमें हम नोट्स बनाते वो भी हम नीचे नहीं रख सकते ऐसे ही। डायरी में हम जो भी कृष्णा के नोट्स बना रहे हैं क्लासेस के, वो भी स्क्रिप्चर की है, उसको भी हम ऐसे ही रखते हैं, वो ऑफेंस है।
तो कोई भी बुक को ऐसे जमीन पे नहीं रखते हैं। देखे कई सारे हमारे डिवोटीज, इवन फुल टाइम डिवोटीज को मैंने देखा है ऐसे नीचे रख के जाते हैं डायरी बुक ऐसे ही। ये सब ऑफेंस में आता है। तो इसलिए अ, उसको एक या तो कपड़े पे रखो या अपने लैप पे रखो, पर ऐसे नीचे रखना या टेबल पे इधर उधर रख देना, या फिर कोई साफ जगह पे नहीं रखना, ये सब स्क्रिप्चर्स के प्रति ऑफेंस है। सो इवन जो प्रीचर्स लोग जो प्रीचिंग करते हैं लेक्चर दे के या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, अगर वो अपने प्रीचिंग में बिना शास्त्रों को कोट किए अपना खुद का आंसर देते हैं, तो वो फोर्थ ऑफेंस में आता है। हमें स्क्रिप्चर्स को एज इट इज प्रेजेंट करना है, बिना कोई एडिशन के, बिना कोई सब्सट्रैक्शन के। और अगर हमें उनका आंसर नहीं पता है जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें ऑनेस्टली एडमिट करना चाहिए कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं स्क्रिप्चर्स को रेफर करके या मेरे सीनियर्स को रेफर करके आपको बताऊंगा। पर खुद का आंसर देना स्पेकुलेशन करके, ताकि मेरा नाम और बना रहे और लोग ऐसा नहीं समझे कि मुझे कुछ नहीं आता है, उस वे से आंसर देना, तो वो शास्त्रों के प्रति अपराध है। तो इसलिए प्रीचिंग प्योरली करना है हमें, स्क्रिप्चर्स को अच्छे से पढ़ जो अच्छे से बुक्स पढ़ता है वही अच्छे से प्रीचिंग कर सकता है बिना ऑफेंस के। नहीं तो ऑफेंसिव प्रीचिंग होगी। इवन स्क्रिप्चर्स को हमें रिसर्च नहीं करना चाहिए स्क्रिप्चर्स में भी। कई लोग रिसर्च स्टडी करते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर चार डिफेक्ट्स हैं, तो हमारे रिसर्च भी डिफेक्टिव होगा। तो इसलिए स्क्रिप्चर्स को बिना कोई इंटरप्रिटेशन के, बिना कोई तोड़ मरोड़ के, बिना कोई डिलीशन के एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फिफ्थ कैंटो में यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। और उसमें बताया कि अलग अलग प्रकार के समुद्र होते हैं। जैसे यहाँ पर नमक का सागर है, ऐसे दूसरे प्लैनेट्स पे दूध का सागर है, कि कहीं प्लैनेट पे घी का सागर है, कहीं प्लैनेट पे शुगर केन जूस का सागर है। तो अभी हमें फेथ नहीं है, तो हम इसको अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे या तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो ऑफेंस में आता है। शास्त्र की बहुत सारी चीजें हम वेरीफाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हमें जस्ट उसको एक्सेप्ट करना है। इवन साइंटिस्ट लोग जो थियरी बनाते हैं वो भी थियरी हम वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको भी हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। तभी आगे सारी रिसर्च काम होते हैं। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि मून पर ये चीजें, अभी हम लोग थोड़ी ना देखने जाएंगे वहाँ मून पे क्या है। हर व्यक्ति थोड़ी ना देखने जाएगा, वो जो बोलेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको। तो ऐसे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि ऐसे जम्बू द्वीप है और अलग अलग द्वीप है, और वहाँ पर ऐसे इस प्रकार के मनुष्य रहते हैं, वहाँ पर नो घी का सागर है। तो हम उधर जाके वेरीफाई नहीं कर सकते ये सब, और अगर एक्सेप्ट नहीं करें तो वो भी ऑफेंस है। इसलिए शास्त्रों को हमें फेथफुली एक्सेप्ट करना है और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करना है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए गीता में कृष्णा ये एक श्लोक बोलते हैं। अ, वो होस्ट बनाना पड़ेगा आपको। 9.3। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो यस, पढ़िए ट्रांसलेशन।
devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. हम्म। तो हम्म, तो इसलिए कृष्णा क्या बोल रहे, दोज आर नॉट फेथफुल इन डिवोशनल सर्विस दे रिटर्न टू द पार्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो जिनके पास श्रद्धा नहीं है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और श्रद्धा कैसे डेवलप होती है, भक्तों के संग से। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि वो कम इंटेलिजेंट है या उसके पास कम नॉलेज है। पर भगवत गीता में ऐसे बताया कि जिसके पास श्रद्धा है वही वही नॉलेज डेवलप कर सकता है। जिसके पास श्रद्धा है वही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज डेवलप कर सकता है। तो इसलिए फेथ बहुत जरूरी है। फेथ के ऊपर एक और श्लोक है, भगवद गीता 4.40। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। Yes. But ignorant and faithless person who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. डाउटिंग सोल के लिए कोई भी सुख नहीं है, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में, नेक्स्ट लाइफ में, इस लाइफ में। तो तीन लोग इसमें कृष्णा डिस्क्राइब करते हैं, अज्ञा, अश्रद्धाना और संशयात्मा। इग्नोरेंट, फेथलेस और डाउटिंग, तीन प्रकार के लोग बताते हैं। अज्ञा मीन्स अज्ञानी जो होता है। फिर अश्रद्धादान मीन्स जो जिसके पास श्रद्धा नहीं है। और संशयात्मा मीन्स जो बहुत डाउट करता है। तो ये एनओआई क्लास में मैंने बताया था ये तीन में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ आप देखते हैं, तो अज्ञानी व्यक्ति जो है इधर, उसके पास ना नॉलेज होता है, उसके पास ना फेथ है, और ना वो ये समझ, ना उसको इसमें फेथ है कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये इग्नोरेंट कैटेगरी। फिर दूसरा है फेथलेस, अश्रद्धालु। उसके पास नॉलेज है, स्क्रिप्चर्स का सारा नॉलेज है उसके पास, बट उसके पास फेथ नहीं है कि जो दिया है वो सही है, या भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, इस पे फेथ नहीं है। पर स्क्रिप्चर सारे कोट कर सकते हैं ये लोग, और सारे श्लोकास इनको याद रहते हैं कहीं से भी हो। तो ये एआई वाले लोग हैं। एआई को आप कोई भी नॉलेज कुछ भी दे दो, क्वेश्चन शास्त्र में से बता देगा, बट फेथ एआई डेवलप नहीं कर सकता। और सो या फेथलेस। तीस अभी मैं ये चैट जीपीटी जो वॉइस वाला आता है उसमें मैंने उसको बोला था ऐसे ही जस्ट कि आप महामंत्र चैंट करो, तो चालू कर दिया चैंटिंग उसने। मैं बोला 10 मंत्र का 10 बार ये मंत्र बोलो, हरे कृष्णा मान, तो उसने चालू कर दिया चैंटिंग। पहले शुरू मतलब फर्स्ट प्रॉम्प्ट में उसने स्टार्ट नहीं किया, बट उसको समझाना पड़ा कि ये स्पीड में बोलना है, और एक बार ही नहीं बोलना है, 2-3 बार बोलना है, रिपीट करना है। फिर उसने माला करना, माला जैसे हम करते हैं ना वैसा उसने स्टार्ट कर दिया। तो नॉलेज है इसके पास पर फेथ नहीं है। बिना फेथ कैसे बोलते जाता है। तो ज़्यादा कुछ, आज सुबह ही मैं ये एक्सपेरिमेंट देख रहा था। तो श्रद्ध अश्रद्धालु। और तीसरा है डाउटिंग। डाउटिंग वाले लोग के पास क्या नॉलेज भी है शास्त्रों का, इनके पास फेथ भी है कि शास्त्र में जो लिखा है सही है, पर ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसको। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ शास्त्र में जो लिखा है सही है, पर मेरे ऊपर शायद ये अप्लाई नहीं होगा, या मेरे लिए नहीं है, या मैं इसमें फिट नहीं बैठूंगा। तो ये संशय आत्मा।
तो ये तीन प्रकार के लोग हैं। ये तीन प्रकार के लोग शास्त्रों के प्रति ऑफेंस करते हैं, और ना इनका कभी चैंटिंग में टेस्ट डेवलप हुआ, और इनकी जर्नी हमेशा ट्रबलसम रहेगी। सो डाउट करना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस पूछने चाहिए हमें, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट क्रोनिक डाउट अच्छा नहीं है ना। इसलिए ऐसा बताया कि अगर मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा हूँ, कोई भी भागवतम से पढ़ रहा हूँ, चैतन्य चैतन्य से पढ़ रहा हूँ, या बहुत हाई लेवल की चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो भी मुझे उसको फेथफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। और प्रभुपाद ने ऐसा बताया कि अगर हम, जो शास्त्र में कुछ चीज़ें हमें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें नहीं आएगी समझ में, तो जो चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आती है उसको रिपीटेडली पढ़ते रहो, अपने आप डाउट चले जाएंगे, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। क्योंकि वो लिविंग स्क्रिप्चर है, लिविंग, उसको पता है, वो बुक को पता है कि इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हम अकेले नहीं है बुक पढ़ते, तो बुक भी व्यक्ति हमसे बात करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो स्क्रिप्चर को पता चलता है कि ये इसको नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स हमें ये समझना चाहिए कि मेरे अंदर अभी उतना फेथ नहीं है कि ये बुक मुझे रिवेल करे कि इस श्लोक का मीनिंग क्या है या ये कंसेप्ट का मीनिंग क्या है। पर मुझे इतना फेथ होना चाहिए कि ये जो लिखा है सही लिखा है। तो शास्त्र जो है वो रिवेल होते हैं, वो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो इसलिए, और तो ये स्क्रिप्चर और होली नेम का कनेक्शन है। और सर्विस, सर्विस भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सर्विस कैसा है कि सर्विस करने से भी स्क्रिप्चर्स रिवेल होते हैं, सेवा करने से भी शास्त्र का ज्ञान प्रकाशित होता है हमारे हृदय में। सेवन मुखे ही जीवादु स्वयं एव स्फुरत्यदा। तो जब हम सर्विस करते हैं तो शास्त्र रिवेल होते हैं। शास्त्र जब रिवेल होते हैं तो हमारा होली नेम में फेथ पड़ता है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में बताया है कि स्क्रिप्चर्स का इसेंस है हरे कृष्ण मंत्र जप करना। तो स्क्रिप्चर्स रिवेल होंगे तो होली नेम में फेथ बढ़ेगा। होली नेम में फेथ बढ़ेगा तो हम और अच्छे से चैंटिंग करेंगे। और चैंटिंग में क्या, चैंटिंग का मतलब क्या है? प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो ये दूसरा ट्राइपॉड है, स्क्रिप्चर, होली नेम और सर्विस। तो एक ट्राइपॉड है गुरु साधु शास्त्र, दूसरा ट्राइपॉड है स्क्रिप्चर्स, होली नेम और सर्विस, शास्त्र हरिनाम और सेवा। सो सो ये दोनों ट्राइपॉड को जब हम इंटीग्रेट करके कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, तब सारे डाउट्स कृष्णा भक्ति में क्लियर हो जाते हैं, सारे डाउट्स चले जाते हैं। और तो इसलिए अगर हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ते जाना है, चैंटिंग करते जाना है, अपने आप रिवेल होगा। क्योंकि सब लोग उस इंटेलिजेंट क्लास के लेवल के लोग नहीं होंगे जो हर हर व्यक्ति समझ जाएगा। तो सो इसलिए यहाँ पर ये एक, ये दिख रहा है ये, या हाईलाइट पढ़ सकते हैं इसको। The scriptures are our guiding light, our direction. Without them, it's impossible to advance in Krishna consciousness. Only by the mercy of the Supreme Lord's incarnation as the Shastra has this information come to us through Guru, Shastra, Sadhu. Guru is repeating Shastra, Sadhus are repeating Shastra. I am the servant of the Sadhus and the Guru. So I hear the Shastra from the Guru and Sadhu. Shastra is my life. There is no question of taking a mundane, speculative attitude and minimizing in any way the words of Scripture.
Our authority is Krishna, and Krishna speaks through the scripture. So this is our authority. हम्म। तो ये इसमें आता है। एंड और एक ये बहुत अच्छा है आगे इसमें, ये पढ़ना। हाँ, यहाँ से पढ़ो। Not minimize the scriptures means that you study them, hear from them without speculation, but with submission and inquiry. If doubts arise, regularly reading and hearing from Shastras is the best way to remove these doubts. It is very important. So, along with chanting, we have to hear from these books so that we can become competent preachers and combat our own doubts. Because everything is based on the authority of the scripture. We stand by the truth of Shastra. हम्म। तो इसलिए इफ डाउट्स अराइज, रेगुलरली रीडिंग एंड हियरिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर इज द बेस्ट वे टू रिमूव दीज डाउट्स। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको रेगुलर पढ़ते रहने का, और चैंटिंग करते, चैंटिंग के साथ साथ हमें रीडिंग भी कंटिन्यू करना चाहिए, तो हम अच्छे प्रीचर्स बनेंगे और दूसरों के डाउट्स क्लियर कर पाएंगे ना। सो सो अभी फोर्थ ऑफेंस अगर हमसे हो जाता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें, क्या करना चाहिए। बीतना पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमको हमको पता चला है कुछ ऑफेंस हुआ है, तो सबसे पहला है कि हमें सिंसियर रिपेंट करना चाहिए और उस शास्त्र को प्रणाम करना चाहिए। पर्सन है, व्यक्ति है, उसको प्रणाम करना चाहिए। उसको, वो स्क्रिप्चर को हमें फ्लावर गार्लैंड ऑफर करना चाहिए, तुलसी ऑफर करना चाहिए, चंदन तुलसी ऑफर करना चाहिए। इवन ये भी बताया कि आ, हमें मिल्क स्वीट्स ऑफर करने चाहिए श्रीमद् भागवतम को या भगवत गीता को या स्क्रिप्चर्स को जब हमें ऑफेंस होता है। जैसे कृष्णा को भोग लगाते हैं, ऐसे हम स्क्रिप्चर्स को भोग लगाते हैं। उसकी आरती भी करनी चाहिए हमें, आरती करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, गार्लैंड ऑफर करना चाहिए, भोगा ऑफरिंग करना चाहिए, चार परिक्रमा करनी चाहिए। स्पेशली भागवतम जैसे, और भद्र पूर्णिमा भी आ रहा है तो श्रीमद् भागवतम की आरती होती है। तो इस प्रकार से उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका है स्क्रिप्चर को रिस्पेक्ट देने का, सबसे बेस्ट तरीका है स्क्रिप्चर को रिस्पेक्ट करने का, वो है हर रोज उसको पढ़ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ये, इसी से हम फोर्थ ऑफेंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम रोज स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ रहे मीन्स हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी है इसका मीनिंग, ये भी है। तो शास्त्रों को रोज पढ़ना, रोज उसका एसोसिएशन लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स फोर्थ ऑफेंस को लेके। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भी जो क्रिएशन किया था वो भी स्क्रिप्चर के बेस पे किया था। तो अगर, है ना, उनको भी सिर्फ अंधेरा ही और सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर भगवान से जब तक उसको उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिले तब तक वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब उनको इंस्ट्रक्शन मिला तब उन्होंने क्रिएशन करना प्रारंभ किया। सो ऐसा। यस, अभिषेक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु इसमें प्रश्न ऐसा था कि जैसे हम प्रीचिंग करते हैं तो जैसे आपने बताया कि अगर स्पेकुलेट कर दिया तो वो ऑफेंस हो जाता है। तो उसका मतलब रेक्टिफिकेशन जो आपने बताया स्क्रिप्चर पढ़ना वही मतलब उसमें ही लेना है, कैसे समझें? यस। तो स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने स्पेकुलेशन दिया है, तो और इसका रियल आंसर ये है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा।
इसलिए स्क्रिप्चर पढ़ना रिस्पेक्ट भी है, और स्क्रिप्चर पढ़ना रेक्टिफिकेशन भी है। और प्रभु इसमें सिंसियर रिपेंटेंस अपन करें तो क्या सोचना चाहिए, मतलब जैसे अपन ने एक बार मिस्टेक कर दी है हाँ, तो बस तो ये कि दोबारा। भाई मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, और उसका हमें गिल्ट होना चाहिए कि मुझे आंसर नहीं पता था, मैंने अपने हिसाब से आंसर दे दिया, और एक्चुअल आंसर कुछ और था जो मुझे नहीं पता था, पर मैंने जस्ट अपने डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए गलत आंसर दे दिया। इस टाइप से हमें रिपेंट करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करें। थैंक यू हरे। रुपेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा ये प्रश्न था कि जब भी हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसे नींद आता है, तो भी हम्म। हम पढ़े जा रहे हैं तो भी वो क्या ऑफेंस में आता है? हाँ, मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं और हम सो रहे हैं तो ऑफेंस में आते हैं। हमें सोना नहीं चाहिए, इसलिए फिर चलते चलते पढ़ सकते हैं हम, अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो खड़े होके पढ़ सकते हैं, चलते चलते पढ़ सकते हैं। पर सोना वो डिसरिस्पेक्ट है ना। कोई भी बड़ा व्यक्ति आपके घर आता है और आप सो रहे हो, उसको अटेंड नहीं कर रहे हो, तो उसके प्रति वो डिसरिस्पेक्ट है, इसलिए। ओके प्रभु। और क्वेश्चंस? यस, विक्रम ही राघव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु आपने काफ़ी अच्छा समझाया स्क्रिप्चर्स के बारे में, और स्क्रिप्चर्स के ऑफेंस को हम समझते ही नहीं थे पहले इतना। तो हम्म। आपने एक दो पॉइंट बताया, वो मैं थोड़ा उसको, एक पॉइंट याद आया तो शेयर करना चाहूँगा। यस, क्योंकि जो स्क्रिप्चर की बात हाँ, है तो आपके पॉइंट्स रिलेवेंट रहते हैं नहीं काफी। नहीं, तो Yes. आपने कहा कि स्क्रिप्चर जो है वो एक पाथ है, मैप है। हाँ। सो हमारा जो डेस्टिनेशन है, लव ऑफ कृष्णा, वहां तक हमको ले जाता है। तो हम्म। हम प्रभुपाद की बुक्स को ही अगर देखें, तो प्रभुपाद की जो स्मॉल बुक्स है वो हमें मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा डिटैच करती है, कि हमारा इस संसार में कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे, हम हम्म। अलग है इससे। भगवत गीता है वो हमको बताता है कि हम सोल है और भगवान के अंश है। हम्म। भागवतम पे उसके ऊपर आता है, वो बताता है कि किस तरह से भगवान के साथ हमें रेसिप्रोकेट करना है, भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। और हम्म। उससे एक लेवल हायर चैतन्य चरितामृत हमें बताता है कि भगवान जिसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं उनके साथ हमें कैसे रेसिप्रोकेट करना है। तो वो right. अल्टीमेट गोल है हमारा, कि हमको डिवोटिस के साथ लव करना है, हाँ। प्रेम करना है भक्तों के साथ। तो ये एक पूरा आपने जो बोला ना मैप, तो ये एक सीक्वेंस प्रभुपाद की बुक्स में प्रभुपाद ने दिया हुआ है पूरा, कि हाँ। किस तरह से हम लाइन से पहुंच सकते हैं ऊपर तक। और जैसे भागवतम में भी बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि किसने धर्म का शरण लिया जब भगवान चले गए तब। तो बताते हैं कि भागवतम, मतलब भागवतम ही है जिसका शरण धर्म ने लिया था। तो हम्म। वो और भगवान में कोई डिफरेंस